अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। सबसे पहले जी आप सब लोगों को 2020 का जुमा मुबारक हो। तो उसके बाद मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है तो ये कनेर पौधे के ऊपर है। कनेर पौधा एक ऐसा प्लांट है कि वाहद ये पौधा मेरे पास ये वैरायटी ये 3-4 ही पौधे हैं, दो तीन ही हैं, लेकिन ये इसमें कुछ मैंने 1-2 सेल भी कर दिए थे। ये 5-6 बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। तकरीबन पूरे साल के अंदर इसकी ग्रोथ में कमी पेशी नहीं आती। हालांकि दूसरे पौधे जो हैं आप देख सकते हैं, सर्दी के दौरान जो ये इस साल सर्दी 2019 में जो अब तो थोड़ी सी शिद्दत कम हो गई है। 2019 में जो सर्दी पड़ी है जी थोड़ी सी खुशक थी। खुशक सर्दी होने की वजह से काफ़ी पौधे जो हैं ये ख़राब भी हुए हैं नर्सरियों पर। तो इनके पत्ते जो हैं येलो हो के गिरे भी हैं, कुछ के वैसे ही सड़ गए। तो इसी तरीके का सूरत हाल रही है। लेकिन कुछ जो लोग हैं जिनके पास जगह है, ये जिनके पास ये जगह है बेड वगैरह के लिए, उन्होंने ये नीचे उसके लगा के वो तो बचा रही हैं, उन्होंने बचा रही हैं। लेकिन अब जो ये आपको हैंगी पॉट नज़र आ रहे हैं ऊपर वाले, ये साथ साथ जितने भी हैंगी पॉट लगे हुए हैं इनमें भी काफ़ी जो है ना ये गिरे हैं। तो इसके बाद जो इसके पत्ते गिरे हैं, तो आप ऐसा मौसम चेंज होता रहता है तो उसके हिसाब से ही आपको बताया जाता है। तो ये काफ़ी तकरीबन नर्सरियों का नुकसान भी हुआ है खुशक सर्दी की वजह से, जो ये डिले हो चुका है। लेकिन कोई मसला नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग जो हैं जिन लोगों ने शेड बनाए हुए बड़ी बड़ी नर्सरियों के, उनके पास भी पौधे हैं, लेकिन अंदर रखने के बावजूद भी उनके पौधे भी कुछ डेड हुए हैं। तो समझदार नर्सरी वाले जो है ना ये सर्दी के दौरान मार्केट से ट्रक वगैरह माल लेके इसीलिए नहीं आते क्योंकि इनको पता होता है कि एक दफ़ा माल जब शेड से निकल कर नर्सरियों पर आएगा तो इसके पत्ते भी गिरेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ये डेड भी होंगे। तो हमारे जो नर्सरी पर कारीगर काम करने वाले हैं, माली लोग हैं, उनको बड़ी दुश्वारी हो जाती है। तो इसी तरीके जैसे मेरे पास ये मेरा गार्डन भी है, मेरी नर्सरी भी है, वहाँ पर मैंने जो पौधे रखे हुए हैं तो इनके ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन मैंने कुछ शेड का बंदोबस्त नहीं किया था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ पौधे ऐसे रखे हुए हैं जो ये बग़ैर शेड के हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो मैंने तजर्बे के लिए जानबूझ के सर्दी में रखे हुए हैं, ये एक सर्च करने के लिए, तजर्बा करने के लिए। लेकिन आपको बता दूं, जो इस बात को ही प्रैक्टिकल कहते हैं, क्योंकि पौधे कोई चीज़ आपने सर्च करनी है, तजर्बा करना है, उसका आपको नुकसान ज़रूर करना पड़ेगा। तो मैंने ये बिल्कुल ओपन रख के ये इनको आजमाता रहता हूँ हर साल, कौन सा पौधा सर्दी जितनी मर्ज़ी पड़े वो टिकता है नहीं टिकता, वो क्या उसको मौसम पसंद आया नहीं आया, उसके हिसाब से फिर मैंने जैसे पौधों के बारे में बताना होता है तो मेरी पक्की ओरिजिनल और जर्मन बात होती है। ये आप सभी लोग मानते हैं कि सही कहता है। तो तजर्बे की खातिर मैंने काफ़ी कुछ जो है नुकसान भी किया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ जो कुछ आप समझते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको बताना, गाइड करना मेरा काम था। तो फिर आप कहते हैं जी टॉपिक लंबा हो गया, तो अब थोड़ा सा मैं वो पौधे से ही शुरू करता हूँ जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था। ये कनेर का जो पौधा आपको नज़र आ रहा है ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये इसको फूल आते हैं जैसे गुले चीन को आते हैं, हल्के से जैसे वाइट और हल्के से पीले से महसूस होते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। तकरीबन ये साल के अंदर मैंने जो इसको आजमाया, इसके एक दो महीने इसके फूल रुकते हैं, उसके अलावा इसके फूल आते ही रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। जैसे ये गुच्छों की सूरत में, दरअसल में जैसे गुले चीन है, ये कनेर है, ये आपस में मिलते जुलते इनके फूल हैं जो। लेकिन बाहर के मुल्कों में अगर किसी के पास हैं तो जैसे बाहर के मुल्क के पौधे को हम बड़ी अहमियत देते हैं, इसी तरीके से गुले चीन हो गया, ये कनेर होगी, इसको बहुत बाहर के मुल्क में अहमियत देते हैं। ये बहुत फूल हैं जिनके गुलदस्ते बना के वो आगे अपने रखते हैं। तो ये कनेर का जो पौधा है ये आप इंशाल्लाह इसको मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसको ना आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादातर इसको पक्की मिट्टी के अंदर ग्रो करेंगे। वाटरिंग थोड़ी सी इसको दरमियानी, यानी कि दरमियानी वाटरिंग रखेंगे। ओवर वाटरिंग बिल्कुल कनेर को पसंद नहीं होती, ये आप पक्की बात है, ये नोट कर लें। अगर आप इसको ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये फूल कम देगी और इसके पत्ते जो है ना ये ज़्यादा आएंगे। अगर आप इसको वाटरिंग की कमी देते रहेंगे तो ये
फूल देती रहेगी। दरअसल में कनेर के अंदर वैरायटियाँ जो 4-5 हैं, जिसमें वेरीगेटर भी है, इसमें फूल के अलग अलग कलर हैं, जैसे येलो है, पिंक है, गुलाबी, हर तरह का फूल इसमें पाया जाता है कनेर के अंदर। तो कनेर जो है ये पौधा ये मेरे पास 12 इंच में लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये चाहता हूँ इस दफ़ा जब ये सीज़न आएगा मौसम बहार के अंदर, मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा पौधे करूँगा ताकि आपको ख़रीदने में दुश्वारी ना हो, बिल्कुल जो मुनासिब प्राइस पर आपको मिल जाया करे। क्योंकि ये स्पेशल वैरायटियाँ हैं, मैंने कोशिश ये करनी होती है कि इन्हीं वैरायटियों से इन वैरायटियों को मैंने ज़्यादा करने के लिए, आपको पता है जैसे मैंने दूसरे वो पौधे लगाए हुए, उस हिसाब से ही मैं चाहता हूँ कि ये वैरायटी अच्छी वाली वैरायटी जो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास होनी चाहिए, ख़त्म होने देता ही नहीं हूँ, ताकि मुझे आगे जाके लेके आनी पड़े तो मुश्किल पैदा नहीं होगी। तो आपने क्या तरीका करना है, आपने इसको आप 12 से लेके 14, 18, 24 इंच के अंदर इसको लगाएंगे तो ये बेहतरीन पौधा बनेगा। आपने पक्की मिट्टी आप अगर मिलती है तो आप बालू मिट्टी भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा डीकम्पोस्ट किया हुआ गोबर खाद ये मिक्स करके इसके अंदर आपने इसको लगा देना है। लेकिन आपने जब भी लगाना है इसको ओपन रख के नहीं लगाना। मिट्टी को नीचे, गमला आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे गहराई की तरफ लेके जाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगी। और अगर आप इसको बुश ही बनाना चाहते हैं तो फिर आप जब आपका पौधा ठीक ठाक चल रहा होता है उस वक्त आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये इसके 4-5 स्लाइस निकलेंगे, तो ये एक बुशी टाइप जुड़ के ऊपर निकलेगा, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा और उसके साथ साथ इसको फूल भी ज़्यादा लगेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपने फिर वाटरिंग का मैंने आपको बता दिया, वाटरिंग की थोड़ी सी कमी रखनी है। उसके अलावा मैंने मटेरियल का भी आपको बता दिया। तो आगे जैसे मौसम बहार आएगा तो मैं ज़रूर आपको इसका कलम लगाने का तरीका भी बाई आसानी बताऊंगा। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा इसको जो है ना सीड से भी ग्रो करूं, क्योंकि इसको सीड भी ये आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसको सीड भी आते हैं। तो ये चीज़ है जी आपके लिए इंशाल्लाह जी, ज़रूर हर पौधे हर बात आपके साथ शेयर की जाएगी जो जेन्युइन होगी, अच्छी बात होगी, जिसकी आपको समझ भी आएगी। आप किसी तरीके पौधों का शौक़ करेंगे उस निस्बत आपको बताया जाएगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतने ही टॉपिक है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।